चुनावों में अलग अलग दलों में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, मगर तेलंगाना में 10 साल तक सत्ता में रही के चंद्रशेखर राव केसीआर की पार्टी बीआरएस को पिछले दिनों कई नेताओं ने अलविदा कहा। केसीआर सरकार में डिप्टी सीएम रहे कादियम श्रीहरि ने राव का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। उनके साथ उनकी बेटी कादियम काव्या भी कांग्रेस में शामिल हो गई। काव्या को बीआरएस ने वारंगल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस ने उन्हें वारंगल से उतारा है। तेलंगाना की सियासत में के नाम से लोकप्रिय के केशव राव भी जल्द कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। उनकी बेटी और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुई। वारंगल के सांसद पसूनुरी दयाकर ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसी तरह से चिवल्ला सांसद रंजीत रेड्डी ने भी पार्टी छोड़ दी है। उनके अलावा पेटापल्ली सांसद पी वेंकटेश, नेता बोरला कोंता और खैरताबाद के विधायक दानम नागेंदर ने भी बीआरएस छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल और नागर कुर्नूल के सांसद पी रामुलू ने भी बीआरएस की कार से उतरकर बीजेपी का कमल थाम लिया है। उधर मौजूदा चुनाव में अपने सांसदों और नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीआरएस को अच्छे उम्मीदवार उतारने में दिक्कत आ रही है। हाल ही में सत्ता से बाहर होने वाली बीआरएस को लेकर अभी भी लोगों में नाराजगी है। इसकी वजह से उसे अच्छे उम्मीदवार तय करने में पसीने छूट रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए वो दूसरे दलों से नेताओं को अपने यहाँ शामिल कर उन्हें चुनाव में उतार रही है। जहीराबाद सांसद पाटिल के पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। इसी तरह से नागर कुर्नूल सीट से रामुलू के बेटे भरत प्रसाद को टिकट दे दिया। केसीआर नाम से मशहूर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की पार्टी कोई सहज रूप से राजनीतिक दल नहीं था। ये एक राजनीतिक आंदोलन से निकली पार्टी है। तेलंगाना के लिए हुए आंदोलन में केसीआर के साथ कई लोगों ने भाग लिया था, मगर धीरे धीरे केसीआर और उनके परिवार ने सभी को किनारा कर दिया। उन पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि उनके यहाँ पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की जगह बाहर से आए लोगों को लेन देन की व्यवस्था के तहत टिकट दिया जाता है। केसीआर पर एक आरोप ये भी लगता है कि वो आम कार्यकर्ताओं या निचले स्तर के नेताओं से नहीं मिलते। उनका अपनी पार्टी के अंदर कनेक्ट टूट गया था। उनके परिवार पर घमंडी होने का आरोप भी लगता रहा है। बीआरएस के बिखरने के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि लोग जो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग दूसरे दलों से ही आए थे। तेलंगाना की राजनीति पर नजर रखने वाले बताते हैं कि जो लोग केसीआर की पार्टी में आए वो विचारधारा या सोच के चलते नहीं, बल्कि सत्ता की तलाश में जुड़े थे। ऐसे में 10 साल बाद जब सत्ता जाती रही तो बाहर से आए अधिकांश नेता या तो वापस अपनी मूल पार्टी में चले गए या फिर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लिया। हालांकि इसकी वजह केसीआर की बेटी एमएलसी के कविता का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में आने को भी माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।